टॉपिक का नाम है HCF इन LCM. So let's begin. HCF and LCM. HCF क्या होता है? That is the highest common factor. Highest common factor. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 और 12 दे दे तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? दैट विल बी 2 into 5 and this is 4 threes are right. We can write it as 2 square into 3. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन क्या है और उसकी सबसे कम पावर लेते हैं. तो अगर हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं तो इसमें 2 इज अ थिंग विच इज कॉमन और इसमें सबसे कम पावर किसकी है? 2 की. तो हेंस आपका जो HCF होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2. I hope you got this. So that's how you have to do the topic of HCF. 2 common है, least power 1 है, वही लेना है and that's how you be able to solve HCF. And this 2 and 5 हमने prime factorization करी तो 2 and 5 हमें जो मिले हैं these are known as factors of it. Alright, moving with the question then, अगर समझ आ गया तो. So the question is कि what is the HCF of 720 and 540? तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख लेते हैं. सो इफ इट्स 720 हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं. ओके सो ये 3 पे गया, 6 आया तो 1 बच गया, देन 1 and 2 विच इज 6 एंड देन इट्स 0. देन अगेन 2 पे जाएगा तो फिर 1 पे गया 2, देन 8 0, देन अगेन 2 पे, देन 90, देन अगेन 2 पे दैट्स 45, देन 5 पे that's 9, then 3 पे, then it's 3, then it's 3 पे, then it's 1. Alright, so it's 2 की power 4 into 5 into 3 square. Right? 2 की power 4 into 5 into 3 square. So this was the prime factorization of number 720. अब ऐसे ही अगर 540 का करना है तो that's equals to 2 square into 5 into 3 cube. और अब HCF लेते हैं तो हम इसमें कॉमन देखते हैं देन उनके लॉस्ट पार्ट देखते हैं. तो अगर हम 2 में देखें तो इसमें कॉमन 2 है, 2 5 3 तीनों ही कॉमन है, बस लोवेस्ट पावर्स लेनी है. 2 की लोवेस्ट पावर 2 स्क्वायर, 5 की 5 ही आ जाएगी एंड 3 की विल बी 3 स्क्वायर. सो हेंस योर HCF विल बी इक्वल्स टू 4 into 5 into 9. 4 into 45 that is equals to 180. So 180 is the highest common factor. Yeah, 180 is that particular number which commonly divides 720 and 540. Got it? Okay, so there is a question with us. Let it be आपके पास एक roll है, roll A जो कि 90 meters का है एंड रोल बी है आपके पास विच इज ऑफ 126 मीटर्स. और अगर आपको क्या करना है, मेक इक्वल साइज पीस्ड एज लॉन्ग एज पॉसिबल, मतलब इनको कट करना है इक्वल साइजेस में, जितने ज़्यादा मतलब लेंथ के पॉसिबल हैं, जितने लॉन्ग पॉसिबल हैं उतना उनको बनाना है. सो रोल ए इज ऑफ 90 meters and roll B is of 126 meter. Your question says to make an equal sized pieces as long as possible. तो let's see कि कितने equal sized pieces कितने बन सकते हैं. So for this हम इसका HCF निकालेंगे of 90 and 126. सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कॉमन लेके करेंगे. सो 18 इज योर आंसर. इफ 18 इज द HCF ऑफ इट तो 90 को 18 से डिवाइड करेंगे तो वी कैन से कि अगर हमें इक्वल पार्ट्स करने हैं तो 90 को 18 से डिवाइड करें तो मतलब 5 पार्ट्स ऐसे हैं जो हम रोल ए में से करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द रोल बी एज वेल. रोल बी में से 126 अपॉन 5 दैट सेज और अपॉन 18 दैट सेज कि टोटल 7 पार्ट्स ऐसे हो जाएंगे. तो हेंस योर आंसर सेज कि रोल ए में से 18-18 सेंटीमीटर के 5 पार्ट्स हो जाएंगे और रोल बी में से 18-18 सेंटीमीटर के 7 पार्ट्स हो जाएंगे.
बिकॉज हमने क्या करना था कि इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना था और देखना था कि कितने पार्ट्स हो सकते हैं. सो लाइक इफ द roll A is of 90 meters, then you're gonna make a cut of 18 centimeters at each distance, so you'll be able to make 5 parts. And as your roll B is of 126 meters and you're just gonna cut it at 18 centimeters or meters, so you will have 7 parts out of there. Alright, moving further with our topic LCM, that is a lowest common multiple. And in this, we take higher powers. For example, अगर 720 और 540 ही लेते हैं और अगर मुझे इनका LCM बताना है, so their prime factorization was this. राइट तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर्स को लेना है विच इज 2 की पावर 4, 3 की पावर क्यूब एंड 5. तो 2 की पावर 4, 2 2s are 4, 4 4s are 16, like it's 2 into 2 into 2 into 2. So this is 4 and this is 4. 4 4s are 16 into now 3 into 3 9, 9 3s are 27 into 5 which is equals to 2160. Got it? So this is how you have to find the LCM of the particular questions. Alright, अगर मेरे पास एक और question हो कि मुझे LCM बताना है of 48, 168 and 360. So that be equal to, तो again prime factorization करेंगे. This is 2 की power 4 into 3. This is 2 की power 3 into 3 into 7. This is 2 की power 3 into 3 square into 5. अब कॉमन पार्ट्स देखो पहले कि 2 2 एंड 2 इसमें हाईएस्ट क्या है 2 की पावर 4. देन 3 3 एंड 3 इसमें 3 स्क्वायर इज द हाईएस्ट. देन जितनी भी बच गई वो सब आएंगी बिकॉज दिस इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. So it's 16 into 9 into 7 into 5 which is equals to, you can solve this, right? So this is how you be able to find the LCM of this question. Okay, there's one more method, like this is what we did is कि हमने इसको prime factorize कर दिया individuals को and we be able to find it out. One more method we have to find the LCM of such questions कि इन numbers को साथ में ले लो, 48, 168 and 360. Just divide them out. 2 से करेंगे. So that's 24. This is 84 and this is 1, then 8 and then 0. Then again 2 से करेंगे. That's 12. That's 42 and that's 90. Then again 2 से करेंगे. It's 6. It's 2 and 121 and then it's 4 and 5. 45. Then 3 से करेंगे. This is 2 and then this 6 and then 7. This is 1 and 5, 15. ओके तो यहाँ पर अब ये ऐसे लोवेस्ट पावर्स आ गई हैं, ठीक है. एंड यू हैव दिस एज वेल. तो बस इनको ही कंसीडर करना है, इनको और इनको, ठीक है. नाउ यू गोना राइट देम आउट. ऑल राइट. सो व्हाट इट इज कि 2 2 2 एंड 3 एंड यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2 7 एंड 15. सो हाउ वी गोना राइट दिस आउट. 2 into 7 into 15. देन इधर से लेंगे 2 क्यूब इंटू 3. ये 2 और ये 2 क्यूब, दिस विल बिकम 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 और 5 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो दैट विल बी 5 3s are 15. सो दैट्स 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. And this is your prime factorization. I hope you got this. So this is also one of the method to solve these LCM based questions easily, and I hope you got this. Now moving ahead. Okay, now for example हमारे पास roots हैं. In this question we have roots. Root A जो है वो किसी भी distance को, like it goes in every 15 minutes, like there is a route via bus जो हर 15 मिनट में जाता है, ठीक है. देयर इज रूट बी जो हर 20 मिनट में जाता है. सो नाउ टेल मी कि जो बस ए है और जो बस बी है वो दोनों रूट्स में मीट कब करेगी.
देयर इज अ रूट ए जहाँ बस हर 15 मिनट में जाती है, देयर इज अ रूट बी जहाँ हर 20 मिनट में जाती है. तो अगर उनको मिलाना है तो वो कब मिलेंगे? सो फॉर दिस वी गोना यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ LCM. LCM of 15 and 20 is equals to 60. तो इसका मतलब हर 60 मिनट के बाद they gonna meet. और इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं. कैसे? लेट इट बी, ये आपका फर्स्ट रूट है और ये सेकेंड, दोनों 6 बजे चल रहे हैं. ठीक है, 6 बजे ये चली, 6 बजे ये चली, एंड रूट ए वाली बस हर 15 मिनट में आ रही है. तो ये 6:15 पे आई, फिर ये 6:30 पे जा रही है, फिर 6:45 पे आ रही है, देन ये 7 बजे जा रही है. ठीक है, एंड रूट बी वाली बस क्या कर रही है? 6 पे आई, 6:20 पे, फिर 6:40 पे और फिर 7 बजे. सो यू कैन सी कि 7 बजे, लाइक आफ्टर एग्जैक्ट 60 मिनट्स दे गोना मीट. So this is how you be able to solve such questions with the help of LCM so easily. Alright. Now next concept comes is HCF and LCM of fractions कैसे निकालते हैं. So for example you have question कि what is the HCF of 6/10 and 3/2. सो सी, अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन का HCF निकालना हो, सो दैट्स इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन में LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स. You just gonna take the HCF of 6 and 3 and gonna take the LCM of 10 comma 2. Got it? So it's 3 upon 10, which is equal to 0.3, and this is your answer. Alright. If I ask you that what is the LCM of 6 comma 10 and 6/10 and 3/2, so अगर LCM निकालना है तो that is equal to LCM of numerator and HCF of denominator. So the LCM of 3 comma 6 and HCF of 2 comma 10, that is equals to 6/2, and hence 3 is your answer. Got it? One more thing that you need to remember कि अगर आप HCF और LCM को multiply करते हो of x and y two numbers, so that is equals to the product of the numbers only. For example कि अगर आपके पास एक number है that is 12, दूसरा number है that is 16, and you have the LCM of these numbers which is 48. So what is the HCF? All you have to do is 12 into 16 is equal to 48 into HCF. So 12 into 16 upon 48 is equal to HCF. That's 1, that's 4, and that's 4. So 4 is the HCF of this. That's it. या फिर आप प्रूव भी करके देखोगे तो दिस इज x इंटू वाई, मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट, तो 12 और 16 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM एंड HCF ऑफ दीज नंबर्स विच इज 4 and 48. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 192 and this will be equals to 192. So from here we can say कि product of two numbers is equal to the product of LCM and HCF of two numbers. And this was all about our topic LCM and HCF. I hope you got this. Thanks for watching.